एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक ऑफ है। सॉरी जी, सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। हाँ जी सर, अब ठीक है। चलिए देखें जी, मैंने सार्स ये लिखा था इधर और ये सामने आ गई है। ये पाकिस्तान गिलगित की कोई वेबसाइट है, वेबसाइट कह रहा हूँ, स्ट्रीम है, और ये कंप्लीट जीनोम है। ये उसका लोकस है, ये उसकी नाम है, ये उसका एक्सेशन नंबर है। ये अगर याद हो तो याद कर लें। और उसके बाद ये जावेद नियाजी और इन लोगों ने सबमिट करवाया, सबमिटेड हुआ 25 मार्च 2020 को। ठीक है जी। और उसके बाद हुआ कहाँ है, इसकी इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नस्ट इस्लामाबाद में की। इस्लामाबाद में। ठीक है, ये वो सारे का सारा पहले प्रोटीन है और फिर उसके बाद ये जीन का सीक्वेंस, जीनोम का सीक्वेंस। तो अगर आपने इसको लेना है, फाइल में जाएंगे, ये सारे फॉर्मेट पड़ेंगे, इसमें फास्ट के फॉर्मेट। और जब आप करेंगे क्रिएट फाइल, तो आपका जो फाइल है पूरा जीनोम जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर। इस तरीके से अगर आपने एनोटेटेड फाइल करनी है तो एनोटेटेड फाइल जो होती है वो होती है GFF की फाइल। तो आप इसको डाउनलोड करके क्रिएट करके तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। ये वाला पॉइंट क्या था, मारिया अकबर पढ़े। सर कौन सा पॉइंट? ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान किया करें सारे बच्चे। सर वो एनसीबी की स्क्रीन शो हो रही है। सर्चिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। हमें लगी ये वाली, मैं आपको एक एग्जांपल दी है मैंने आपको। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, ये वाला जो काम है ये भी हमने डिटेल में किया है। ये क्या है? यस सर, ये किया है। जीनोम डाटा व्यूअर्स में हमने 3 तरह के देखे थे डिफरेंट। कम से कम हमने 3 जीनोम ब्राउजर जो हैं वो देखे हैं। जीनोमिक डाटा व्यूअर NCBI पे, और UCSC जीनोम ब्राउजर, और तीसरे नंबर पे अंसाम्बल। अंसाम्बल का जीनोम ब्राउजर कौन सा था, उसका नाम क्या था? बायोमार्ट। बायोमार्ट, ये कौन बोल रहा है? मारिया। शाबाश, वेरी गुड। ये वो लोग बोलते हैं जो तवज्जो से सुनते हैं या लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप तमाम लोग लिख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो बायोमार्ट में हमने जाके डिटेल में कोई अपने जीनोम के अंदर कोई चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर कंट्रोप्लेजिया के मतलब अगर कोई जीन एसोसिएटेड है तो हमें बताओ। तो हम जीनोम को ब्राउज ही कर रहे हैं ना। जी सर। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने 100% हर चीज़ कर दी है, लेकिन हमने चीज़ों को टच जरूर किया। एक टीचर जो है वो आपको राहें दिखा सकता है, A to Z नहीं दिखा सकता। अगर पूरे का पूरा कोर्स आप NCBI पे रख देना तो आप 4 साल NCBI को पढ़ते रहेंगे, खाली NCBI को। कम से कम कुछ 100 के लगभग उसके अपने डेटाबेस हैं छोटे। हर डेटाबेस के अंदर कितनी तफसील है। तो कुछ चीज़ें आप प्लीज़ अपने ऊपर भी देखा करें कि हम कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कितना उसको टाइम दे रहे हैं। सारे डेटाबेसेस हमें भी नहीं पता, लेकिन कम से कम जो हम यूज़ करते हैं उनको आप डिटेल में एक्सप्लोर किया करें।
जी सर। अब इस चीज की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। ये पढ़े मारिया अकमल, क्या है? Databases of online tools for DNA and protein sequence analysis. चलें, अब मुझे समझ आ गई है। डेटाबेसेस ऑफ ऑनलाइन टूल्स, डेटाबेसेस ऑफ ऑनलाइन टूल्स सर, वो सीक्वेंस एनालिसिस वाले टूल्स का जिक्र करा, ब्लास्ट वगैरह। एग्जैक्टली। तो जो डिफरेंट टूल्स हैं, ऑनलाइन जो टूल्स हम हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम डीएनए को और प्रोटीन को एनालाइज कर सकते हैं। जी सर। आज आपको एक नई चीज दिखाएं इस प्रैक्टिकल के मद में। सर अब ये देखें, यहां से लेकर यहां तक एक ही बात है, पढ़ें जरा। DNA and जी। protein sequence analysis using online tools. ये एक ही बात 2 दफा नहीं उसने की हुई। जी सर। Yes, sir. Databases of online tools for DNA protein sequence analysis, और दूसरे नंबर पे कह रहा है DNA protein sequence analysis using online tools। सेम ही है। चलें, ये जो दोनों चीजें हैं ये हम डिटेल में करेंगे, आज ही शुरू कर देते हैं। इससे अगला जो प्रैक्टिकल है वो भी हम डिटेल में कर चुके हैं, प्राइमर डिजाइनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द प्राइमर पैरामीटर्स, बल्कि इसके अंदर हम प्राइमर प्रोब भी कर चुके हैं। Yes, sir. मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा इस हेडिंग के अंदर, ठीक है जी। कौन से ऑनलाइन टूल्स हम यूज करते हैं डीएनए और प्रोटीन के एनालिसिस के, ठीक है जी। जी सर। और उसके अलावा मैं आपको प्राइमरी डेटाबेसेस ऑफ लिटरेचर सर्वे के अंदर मैंने आपको एंड नोट का बताना है अभी, ठीक है। तो ये दो बड़ी बड़ी चीजें हैं आपने जी 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 समझ। एंड नोट का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ हुआ पहले हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको रिसर्च दोबारा आर्टिकल्स। बता दूंगा। ठीक है सर। तो अब जो टूल्स, ऑनलाइन टूल्स यूज होते हैं, इसमें आप मुझे बता सकते हैं जरा एनालिस्ट करके कि कौन कौन सी चीजें आपके ज़हन में हैं। सबसे पहले तो ब्लास्ट का नाम ही आता है। ब्लास्ट का नाम आता है, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट पी, ये वाला जिक्र हो गया था पिछली क्लास में। जी सर, इसकी आपकी वीडियोस भी अपलोड होगी हाँ, हुई हैं YouTube पे। वीडियोस में अपलोड मैंने कर दी थी। जी सर। इसके अलावा सारी टाइप्स ऑनलाइन हमने कर टूल्स ली। किस काम के लिए हैं? सब वो होमोलॉजी मॉडलिंग वाले भी हमने जो यूज होमोलॉजी किया, वो भी मॉडलिंग भी सीक्वेंस, इसी के अंदर आता है, बिल्कुल, वेरी गुड। वो भी इसी के और अंदर आता है। और हम होमोलॉजी हमारे मॉडलिंग वाली कैलकुलेशन असाइनमेंट करते का हैं। क्या बना है? सर वो मैं आज आपको सारी फाइल्स को कंपाइल कर लिए मेल कर देता हूँ अभी 5 बजे वेरी तक। गुड। अच्छा जी, होमोलॉजी मॉडलिंग भी ऑनलाइन टूल है जो कि आप यूज करते हैं फॉर प्रोटीन एनालिसिस। वास्ट भी सर्च टूल ही है एनसीबीआई का। जी बेटा। वास्ट। अच्छा, वो आप एक और चीज देखें, अलाइनमेंट के लिए ऑनलाइन टूल्स, होमोलॉजी मॉडलिंग का जिक्र किया है आपने ऑनलाइन अलाइनमेंट का जिक्र किया है, जिसके लिए हमने टूल यूज किया ब्लास्ट। जी सर। इसके अलावा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए सर वो एक वास्प बता रही है मलिका। जी वास्ट का जिक्र भी है। सर एक मल्टीपल ब्लास्ट सीक्वेंस है अलाइनमेंट के लिए एंसेंबल टूल। जी एंसेंबल का क्या है? एंसेंबल टूल ब्लास्ट। नहीं, देखिए बेटा, ऑनलाइन टूल्स हैं प्रोटीन और डीएनए के एनालिसिस के लिए, बेशुमार हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोटे मोटे जो मुझे आपने मेरे मुंह से सुने हुए या जो आपने यूज किए हुए उनके नाम। ब्लास्ट का जिक्र हो गया, ब्लास्ट के अंदर ब्लास्ट एन है, ब्लास्ट पी है, टी ब्लास्ट एन है, टी ब्लास्ट एक्स। उसके अलावा आपने होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए यूज किया था
जी सर। और ऑनलाइन टूल्स, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के टूल को देखे हुए आपने? सर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स नहीं देखिए। बेशुमार है, ये एक और कैटेगरी आप लिख लें। ये एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है। सर वो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। सर स्क्रीन। एक कैटेगरी हमने पहले बताई थी अलाइनमेंट की, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई से दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं, जी सर ऐसे ही है। जो बोलते हैं ब्लास्ट टू सीक्वेंस। उसके अलावा हमने होमोलॉजी मॉडलिंग यूज की थी, प्रोटीन की होमोलॉजी देखने के लिए, स्विस मॉडल, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के कौन से टूल्स है। बेशुमार टूल्स हैं, उनमें से एक है क्लस्टर ओमेगा। इस पे आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं, प्रोटीन की, डीएनए की और आरएनए की। और ये वेरी सिंपल है, आप यहाँ पर डाटा पेस्ट कर दें, सीक्वेंस डाटा, या चूज फाइल करें। फाइल आपने कैसे बनानी है, वापस फॉर्मेट फॉर ए को डाउनलोड करेंगे वहां से। हाँ जी। फर्ज किया मैं पाकिस्तान के 3 जो कोरोना वायरस हैं, या 2 जो कोरोना वायरस हैं, 3 मल्टीपल इसलिए होंगे ना कि एक से ज्यादा हैं। फर्ज किया मैंने पहले ये किया था, ये फास्ट ए फॉर्मेट, इसका मैं पकड़ता हूँ, यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल कॉपी, इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और ये फास्ट ए फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। फास्ट ए फॉर्मेट इसका क्या है, ये है। उसके बाद दूसरा मैं इधर लगाऊंगा, दूसरा जो है उसका नाम है MT, अभी मैंने बताया था क्या था, MT04 MT500122 MT500122। अच्छा ये देखें, वो गिलगित का था, ये पाक कराची का है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी सर थोड़ा डिले हो रहा है सर, तो शायद नेट का इशू आ रहा। अच्छा, तो आप यहाँ से इसका फास्ट फॉर्मेट पकड़ें, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करें, और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है जी, अब ये आपके पास 2 सीक्वेंसेस आ गए हैं। वो एक ही जगह पे पेस्ट करना है? एक ही जगह पेस्ट करना है, एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था। और वो खुद ही पढ़ लेगा कि कहाँ से अगला सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है, जिसे हम फास्टा फॉर्मेट बोलते हैं, इसका मकसद ही ये है कि वो पूरे सीक्वेंस में जहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा होगा, इसको वो एक और सीक्वेंस कंसीडर करेगा। समझ आई जी? जी सर। इसी तरीके से एक तीसरा सीक्वेंस है, चले वो वुहान वाला पकड़ लेते हैं, वुहान वाला, उसका नाम है NC
04551 जो सबसे पहला कोरोना वायरस वुहान में चाइना में आया है वो ये है। इसको पकड़ेंगे, ये इसका सीक्वेंस कॉपी करें। ठीक है जी, कॉपी करके जी सर। इसको पेस्ट कर दें। इसके नीचे हो गया जी। जी सर। अच्छा, अब ये या तो सीक्वेंसेस ऐसे पेस्ट कर लें या वो कह रहा है चूज फाइल। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल आपने ऊपर बनाई है ये फाइल आप एंड नोट पे बनाएं और उस पे नोटपैड पे बनाएं और यहाँ पर अपलोड कर दें उसको। चूज फाइल तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी फाइल पड़ी हुई है उसको क्लिक करके ओपन करें तो इधर हो जाए। ठीक हो गया जी। जी सर। अब वो कह रहा है आउटपुट फॉर्मेट क्लस्टर डब्ल्यू विद कैरेक्टर काउंट। ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं। आप जब आए इसके रिजल्ट्स आए तो वो किस फॉर्म में हो। क्लस्टर डब्ल्यू, पर्सनल फास्ट है, MSF, लेक्सस, फिलिप। तो ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर आप इस फाइल को यूज करना चाहते हैं। इसके बाद तो वो कह रहा है कि किस फॉर्मेट के अंदर आपको आउटपुट फाइल दूं। अगर इस सॉफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद आप कोई एनालिसिस करना चाहते हैं फिलिप के अंदर, फिलिप एक फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप करने का टूल है ऑनलाइन। तो आपको फाइल इसके मुतल्लिक मिल जाए या इसके मुतल्लिक किसके बारे में मिले जिसमें वो कंपैटिबल हो। ये बात समझ आई है? जी सर। जी, मारिया अकमल, मलिका, रुबाब, जोया। जी सर। मारिया बताएं जरा क्या बात है ये। सर हमें किस मतलब आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए वो देखना है हमने यहाँ हाँ, पे। आउटपुट हमें किस फॉर्म में चाहिए और वो फॉर्म क्यों जरूरी है कि ये वाला जो आउटपुट फाइल आएगी वो उसको उसके ऊपर हमने नेक्स्ट और क्या एनालिसिस करना है। तो वो अगर आपको फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्री डेवलप करने के लिए आप फिलिप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करना चाह रहे हैं। आपको ये जो फाइल है ये फिलिप सॉफ्टवेयर जो फाइल एक्सेप्ट करता है उसके मुताबिक आपको ये आउटपुट। ये बाय डिफॉल्ट जो ऊपर वाली है तो मैं इसको कहता हूँ सबमिट जॉब। ठीक है जी। बी नोटिफाइड बाय ईमेल। अगर आप ईमेल करवाना चाहते हैं अपने आप को तो इसको क्लिक करेंगे, इधर ईमेल दें। ठीक है जी, ईमेल दें। सर जी सर। ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये आउटपुट, इसका फायदा क्या होगा? जी जोया बोले। सर जी मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने आउटपुट सेलेक्ट किया है, कौन आप बोल बता रहे हैं रहे हैं बेटा? नीचे अरीब। जी अरे बेटा तो ये जो आपने सेलेक्ट किया है नीचे आउटपुट ऊंचा बता बोले रहे जरा हैं बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही। ये जो आपने आउटपुट सेलेक्ट किया है अभी नीचे जी जी ऑप्शन नीचे आई थी इनको हमने मतलब आपने सेलेक्ट किया तो इनका फायदा क्या होगा? जी कौन बताएगा जी? मैंने अभी फायदा बताया है। मारिया अकमल आप बताएं। हमने इसको इस आउटपुट फॉर्मेट में किया कि आगे हम एनालिसिस कर सकेंगे। हमने इसका फाइलोजेनेटिक ट्री देखना है या कुछ और देखना है। जी मलिका बताएं और बताएं, क्लियर करें जरा इसको अरीब को। ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि जी जी हम जी इस जी मलिका। काम को यूज करना चाह रहे हैं। जैसे सर ने एग्जांपल दिए कि अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं तो हम ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उसको यूज करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और डेफिनेटली उसने उस सॉफ्टवेयर का नाम ही दे दिया। उसने कहा हुआ है कि अगर आपने ये वाला जो रिजल्ट जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाएगी और उस फाइल को आपने फिलिप सॉफ्टवेयर में यूज करना है तो मैं आपको ऐसी आउटपुट दूंगा जो कि फिलिप के सॉफ्टवेयर के अंदर कंपैटिबल हो।
जी अरीब, यस सर होगा क्लियर। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो फाइल जनरेट होगी अभी होने वाली है, इसका आगे फर्दर क्या यूसेज करना है, और जिस सॉफ्टवेयर में आपने इस फाइल को लेकर जाना है, बजाय आप बाद में उसका फॉर्मेटिंग करते रहें उस फाइल की, तो आपको वो अभी से उस फॉर्मेट के अंदर ही रिजल्ट दे देगा जो आपने बाद में यूज करना। जी ईमेल दें जी, उसामा अपना ईमेल दें। OSAMA SAMA MA डॉट इतना मुश्किल यार, OSAMM M नहीं है सर, OSAMA A कह रहा हूँ। जी सामा आगे किस पर डॉट जफर ZAFARR @gmail.com। सर जफर में आर 2 टाइम्स कर लें, एंड पे एक आर और ऐड जी। अब ठीक है। तो ये जब अलाइनमेंट हो जाएगी तो आपको ईमेल भी आ जाएगी, मैंने सबमिट करवा दिया। जॉब सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है जी। तो ये आप उसकी जी सर। जब अलाइनमेंट हो जाएगी तो ये इधर भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी। तो ये ऑनलाइन टूल जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन की एनालिसिस के लिए, उसमें से ये कम से कम तीसरा हम कर रहे हैं। और ये क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऑनलाइन टूल्स, और उनमें से जो टूल हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है क्लस्टर ओमेगा। और भी लिख लें, क्लस्टर W। इसके अलावा और लिखें टी कॉफी। क्या सर? अभी हमने कौन सा यूज किया है? क्लस्टर ओमेगा। क्लस्टर ओमेगा, क्लस्टर W, टी कॉफी। मसल, नजर तो नहीं आ रहा? सर ये लास्ट वाला मसल है। मसल मसल नहीं आते? मसल को उर्दू में क्या कहेंगे? पट्टे। अच्छा, इसके अलावा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के और बहुत सारे टूल्स हैं, लिखें के अलाइन, एम्बोस। ये स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है? नो सर। सब वो बोर्ड हो रहा है वाइट। जो व्हाइट बोर्ड वो शो हो रहा है? जी सर। अच्छा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के और बहुत सारे टूल्स हैं, उनके अंदर लिखे एम्बोस, EMBOSS, एम्बोस। चूंकि ये ऑनलाइन टूल्स हैं तो मैं आपको ऑनलाइन ही खोल देता हूँ। ये लें, आप ये जिसको क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। तो क्लस्टर ओमेगा अभी हमने यूज कर रहे हैं। उसके बाद है एम्बोस कॉन्स, एम्बोस कंसेंसस। आप इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद लिखें के अलाइन, ये के अलाइन है, लॉन्च के अलाइन। MAFFT, लॉन्च MAFFT।
मसल का मैंने जिक्र कर दिया, ये मसल है। एम व्यू, ये एम व्यू है। ये आ गया टी कॉफी। उसके बाद है वेब प्रैंक। ये वाली साइड में आपसे शेयर कर दूं जी सर कर दें। व्हाट्सएप पे। सही एक ही कि वो मतलब सारे EBA के अंडर ही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, उसी के अंदर है, लेकिन हमने टूल्स का जिक्र कर रहे हैं ना, हम वेबसाइट का, हम डेटाबेसेस का जिक्र नहीं कर रहे, हम टूल्स का जिक्र कर रहे हैं। तो ये EBI के अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं, हर टूल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऑनलाइन टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। बात शुरू होती है तो कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये ग्रुप के अंदर मैंने ये वेबसाइट जो है ये पेस्ट कर दी है। ठीक है जी। अब आप हम ये क्लस्टर ओमेगा यूज़ कर रहे थे, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के टूल्स हैं। इनमें से ये एम्बॉस है, ये के अलाइन है, फॉर्मेट एक ही है, MAFFT है, मसल, M व्यू, टी कॉफी और ये सारे। इसके अलावा अगर आपने देखने हैं, एक और वेबसाइट है, वहां पर तकरीबन 103 डिफरेंट ऑनलाइन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर कोर्स प्रैक्टिकल। और ये मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये एक और वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं ख़ास तौर पर इसका जिक्र कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी। ये दूसरी वेबसाइट खोली है, देखिए आपने। जी, ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है जी? जी सर नजर आ रही है। यस ठीक है जी। यस सर। देखिए, ये सारे ऑनलाइन टूल्स हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसी तरीके से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, अभी इसके रिजल्ट नहीं आए। If you don't receive an email, this job will be available for 7 days. Please check the status of the job by following this link. स्टेटस देखें क्या है। अच्छा जी, ये हो गई है जी, ये देखें जी, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गई है। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हमें क्या पता चल रहा है कि पाकिस्तान की दो स्ट्रेन्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज स्ट्रेन। ये उनकी अलाइनमेंट है, ये देख रहे हैं आप। ये जो है ये पाकिस्तान की स्ट्रेन है, ये भी पाकिस्तान की स्ट्रेन है, और ये जो NC के नाम से ये चाइना की स्ट्रेन है। नजर आ रहा है जी? जी सर सही, लेकिन तकरीबन सीक्वेंसेस सेम है सारे ही। लेकिन डिफरेंस भी है, ये देखिए। स्टार्स और इनका क्या मतलब है? जो स्टार्स हैं कहीं पे डॉट्स हाँ जी, हैं। बताएं इनका क्या मतलब है।
जहां पर तीनों स्ट्रेन्स आपस में सेम है वहां पर स्टार्स चल रहे हैं, ये देखिए। जहां पर तीनों स्ट्रेन्स सेम नहीं थी वहां पर उसने स्टार्स नहीं डाले। ईशा सुहेल, समझ लगी है? जी सर, जहाँ सेम है वहाँ स्टार्स हैं और वो जो डॉट डॉट्स हैं वो। अच्छा, अब जहां पर स्टार नहीं है वो देखें, मुझे स्टार से पता चल गया कि इधर कोई रौला है। अब ये देखें, ये खाली है, इधर स्टार नहीं है, जी तो क्या है इधर? वो कह रहा है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेन के अंदर सी है, एक में टी है और चाइना में सी है, लिहाजा ये तीनों सेम नहीं है, उसने उधर स्टार नहीं डाला है। तो आपको सिर्फ स्टार देखने से पता चल गया कि इस जगह को देखते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट हो सकता ये वेरिएंट है। है, ये वेरिएंट है। वेरी गुड, शाबाश। जी सर। और जो क्या करें, डॉट, ये जो डॉट हैं ये गैप्स, ये जो डैशेस हैं ये गैप्स हैं, और असल में जो स्टार है हम इसको मिसमैच बोलते हैं। तो जहां पर आपको स्टार नहीं मिलता, इसका मतलब यहाँ पर मिसमैच है, इन तीनों में कोई एक डिफरेंट है। तो पाकिस्तान की एक स्ट्रेन जो कराची वाली है वहां पर सी है, और एक में जी है, और वुहान वाली में भी टी है और सी है। अब इस एक न्यूक्लियोटाइड का जो डिफरेंस है, हो सकता है इस वजह से कोरोना वायरस की इस स्ट्रेन की मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो या कम हो। इसका क्या रोल है ये हमें नहीं पता, इसको स्टडी करना बाकी है। जी सर। उसामा भाई, अगर मैं आपको ये टॉपिक दूं कि आप इसके फंक्शनल इफेक्ट्स देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जी सर। So this is one of the biggest project even for the PhD. ये जो एक डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस के फंक्शनल इफेक्ट्स देखें। तो इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? दिस इज फुल फ्लैज अ PhD प्रोजेक्ट। समझ लगी बात की? जी सर। वो कहा था कि PhD का प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट लिखें, तो आप कहते हैं हम क्या करें सर? तो वो क्या करेंगे, एक जवाब ये भी है। ठीक है। अब नीचे जाते जाएं। पूरा जीनोम उसने सीक्वेंस कर दिया और ये आपको ईमेल भी आ गई है। जी मुझे आ गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जरा ये अलाइनमेंट है, वो कह रहे हैं रिजल्ट समरी, ये उसकी रिजल्ट समरी है। कितने % आइडेंटिटी है देखिए जरा। जी सर देखते हैं। ये मैंने % आइडेंटिटी वाली ये जो लिंक है ये खोल दिया। उसने कहा है जी कि पहली दो जो स्ट्रेन्स हैं वो अपने साथ 100% मैच करती है, दूसरी जो है वो अपने साथ 100% मैच करती है, तीसरी जो है वो अपने ही साथ 100% मैच करती है। लेकिन ये जो पहले वाली है ये इसके साथ 100% मैच करती है, जबकि इसके साथ 99.98% मैच करती है। तो टेबल पढ़ना आता है आपको? सर फर्स्ट टाइम देखा लेकिन समझ आ रही है। जी मलिका, ये क्या, ये टेबल पढ़ना आता है? सर लेकिन एक ही सीख उसने 3 दफा क्यों बताया, मतलब 199? ये थोड़ा सा दोबारा बताइएगा, कैसे रीड किया मतलब? ये जो सीक्वेंस है इसने इसको अपने साथ ही किया है, तो अपने साथ ही करेंगे तो क्या होगा, 100% आएगी। 100%। जी सर। इस सीक्वेंस को ये जो है ये इसकी सेकंड
वैल्यू है, ठीक है, इसका इस वाले सीक्वेंस का इसके साथ ताल्लुक 100%, सही, इस सीक्वेंस का इस वाले सीक्वेंस के साथ इतना है, और ये क्या है, ये इसका सेकंड वाले सीक्वेंस के साथ होगा। हाँ जी, ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो दूसरा है इसका एक्सक्यूज मी सर, जी, सर इसकी समझ नहीं आ रही है बताएं हम मुझे, आप भी मुझे बताएं, दसिया करो। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहले वाला है ये अपने साथ ही उसने उसको सीक्वेंस किया जाता है, तो आमतौर पर इनको लिखा भी नहीं जाता कई दफा, ये और ये जो डायगोनल लाइन होती है ये कई दफा हम नहीं लिखते। अच्छा, अगर ये नहीं है तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसका सेकंड, अच्छा ये 99.97% मैच करता है। सर फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड के साथ 100% है नहीं सर, डायगोनल्स को अगर हम इग्नोर कर दें, अगर डायगोनल्स को इग्नोर कर दें, हाँ, तो फिर जो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड 99.97% सेम है 99.7%, ये कॉलम तो समझ आ गया जी। और जो फर्स्ट जो वाला ही फर्स्ट है वो थर्ड के साथ है, थर्ड के साथ भी 99.9%। 99.9 जी। और जो जो सेकंड फर्स्ट वाला है वो सेकंड के साथ 100% है, फर्स्ट वाला थर्ड के साथ ये है